जनरल से पहले एक बड़ा विस्फोट हो गया, अमेरिका और ईरान शांत हो गया और जैनों के साथ ये हमला शुरू हो गया है। एक इनडायरेक्ट हमला शुरू हो गया है जिसके बारे में आप कल्पना करते। सादर जयंत आज इसी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली या मुंबई, जैनों को हिंदुओं में मिलाना है, जैन मंचों का इसीलिए इस्तेमाल करना है। बताया था ना आपको, दिल्ली के अंदर राज्यसभा और भाजपा के जनरल सेक्रेटरी राधा मोहन अग्रवाल, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, अरे तुम गिनती बढ़ा लो, कुछ नहीं होगा। एक व्यंग मार दिया कि 44.5 लाख कितने बढ़ जाओगे, और पिछली सरकार के बारे में कह दिया तुम तो परिवार नियोजन इस्तेमाल करने वाले हो, तुम्हें बढ़ाने की नहीं घटाने की चिंता रहती है। और अब तुम हिंदुओं के अंदर आ गए हो, हिंदुओं की कैद से बाहर नहीं निकल सकते। जनगणना से पहले एक प्रकार से सीधा तमाचा जैन समाज के ऊपर था और जैन समाज चुपचाप सहता जा रहा है। पढ़ते रहो पीटते रहो जैसे मुर्दा बना पड़ा है। पहले सुनिए यह बात जो दिल्ली में उन्होंने महासभा के मंच पर दिल्ली के दिल से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में इस रविवार को कह दी राधा मोहन अग्रवाल जी, भाजपा के जनरल सेक्रेटरी। सुने कि जैन समाज अगर संख्या के आधार पर इस देश में अपना स्थान बना रहा होता तो आपकी तो इतनी कम संख्या है कि आपकी पहचान ही नहीं हुई होती। हमें जनगणना में नहीं पिछड़ना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, मूस मोटाए तो लोढ़ा होए। आपकी जनसंख्या अगर सही हो भी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 2011 की जनसंख्या में आप तकरीबन 44.5 लाख के आसपास थे। देश के सबसे जागरूक वर्ग हैं और देश में जनसंख्या नियंत्रण के सभी प्राविधानों का आपने सर्वाधिक सफलता के साथ उपयोग किया है। जो मैं एक चिकित्सक हूँ इसलिए कह सकता हूँ, जनसंख्या वृद्धि आपकी सोच और परिकल्पना में नहीं रही है। हमारे यहाँ कहा जाता है यम सहिवा समुपासते शिव इत ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध प्रमाण पत्वा कर्तयति नैयायिका अरण इत्यत जैन शासनरता कर्म इति वैशासिका सो अहम विद्या तो वांछित फलम त्रैलोक्य नाथो हरि। उस फलम त्रैलोक्य नाथ हरि के जो बागीचे में ढेर सारे धर्म फैले हुए हैं उनमें से ही एक धर्म जैन धर्म है। और आपकी संख्या इसलिए घट रही है क्योंकि समस्त हिंदू धर्म ने आपको अपने हृदय में अपना लिया है। आज हिंदू धर्म से आप अलग होने की कितनी भी कोशिश कर ले, हिंदू धर्म अपने आप को आपके धर्म से अलग नहीं करने वाला है। सुन लिया, कितना भी पढ़ लो तो हिंदू के अंदर कह दो हिंदू ही रहोगे, यानी एक सबज तमाचा कांग्रेस को साजिश बनाते हुए। अरे हाँ, ये तो दिल्ली की बात नहीं, मुंबई की बात भी कर लीजिए। ये तो 5 अप्रैल की बात थी, 31 मार्च को जब पूरा देश महावीर स्वामी का 30 को मना रहा था, पर कुछ जगह सरकारी अनुसार 31 को मना रहा था। महावीर स्वामी का जन्म दिनांक हम जैन मंच के ऊपर थे, सामने खड़े थे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जैन मंत्री, एक ही जैन है, एक ही ऐसे ही वहां पर ऐसे ही यहां पर, और उन्होंने आके सीधा गर्दन पे तलवार रख दी जैनों के। उन्हें बता दिया कि अल्पसंख्यक, जैसे खैरात में मिला था, मैं जितने आंदोलन करके कितनी आवाजें निकाल के अपने को, अपने शिक्षण संस्थानों को, अपने तीर्थों को सुरक्षित करके आवाज बढ़ाई, तो उन्होंने अल्पसंख्यक तुम्हें साजिश के तहत मिलाए, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। यानी इसके लिए हम साधुओं से, गुरुओं से आशीर्वाद ले रहे हैं और उसको खत्म करने के लिए कानून लाने की कोशिश करेंगे। हिंदुओं में मिलने वाला जैन अल्पसंख्यक के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। बहुत लंबा सवाल इसी बार लगा दिया गया है। जैन मंच पर जैन मंत्री के द्वारा साफ साफ कह दिया गया है और जैन चुप। सुने, ये जो चल रहा है सारा कि जैन अल्पसंख्यक है, ये कहां तक उचित है? समाज के एक बहुत बड़े तबके की मांग है कि ये भारत हिंदुओं का देश है, हम सब हिंदू हैं, हमारी जन्म पद्धति, हमारी धर्म पद्धति जैन हो सकती है, हम हमारे जैन धर्म का पूरा पालन करेंगे, पर हिंदुओं के सामने नहीं पड़ेंगे, हम हिंदुओं के अंदर ही रहना चाहते हैं। ये जो राजनीतिक षड्यंत्र करके हमको अल्पसंख्यक बना दिया गया था, इससे क्या गुरुदेव के बाहर आने का वक्त आ गया है क्या? तो गुरुदेव की से माफी मांगते हुए मैं गुरुदेव का इशारा था कि हाँ करो, गुरुदेव का आशीर्वाद काम आएगा। और ये भारत के अंदर आने वाले समय के अंदर ये जो हमारे पहले हमारे कुछ गलतियां हुई थी, उस गलतियों से बाहर हटकर सारा हिंदू एक है, सारा भारत एक है। अगले ही दिन वो जैन मंत्री पहुंच जाते हैं आरएसएस के मंच के ऊपर, जो उन्होंने
संस्थापक थे उनके, हेडगेयर जी। और उस मंच को साफ कह देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, हिंदुओं से के पलचड़े में मत पड़ो, हिंदुओं से अलग मत हो, जहां तुम हिंदुओं से अलग हुए वहां तुमने अपना दक्षिण में हाथ देख लिया है। स्पष्ट संकेत था, जनगणना से पहले यह सीधा हमला था। जैन समाज के ऊपर गिनती बढ़ाने की कोशिशों में एक प्रकार से कहते हैं बारूद में आग लगा देना। उन्होंने साफ कह दिया, दक्षिण में हमारी गिनती इसलिए कम हुई थी कि तुम हिंदुओं के खिलाफ हम अलग है कहते कहते रह गए थे। और उन्होंने क्या कहा, पहले सुन लीजिए फिर करेंगे इसकी बात, कान खोल के देख लीजिएगा। आज जैनों के साथ जैनों पर ही हो रहा है बहुत बड़ा घात। भारत के अंदर ये हिंदू धर्म, हम सब हिंदू हैं ऐसा अपने को बेसिकली मानना चाहिए। हमारी पद्धति जैन पद्धति है, हमारा धर्म जैन धर्म है, पर हम हिंदू नहीं है ये कहने के बाद में दक्षिण भारत के अंदर कोई समय के अंदर हम कितने बड़े बड़े थे, हर घर के अंदर हर गांव के अंदर जैन समाज था और वहां पर हम कितने समट गए। कब तक ये कहना कि हिंदू अलग है, हम अलग है, हम अल्पसंख्यक है, हम हिंदू नहीं है, ये इसमें से जो कुछ निर्माण होता है इसके बारे में समाज को सोचना चाहिए, ऐसा मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर आगे। सुन लिया, दो बड़ी साजिशें, जैन हिंदुओं में मिला दिया जाएगा, जैन मंत्रियों से कहलवाया जा रहा है, जो जैन जहां जहां बैठे हैं चाहे वो प्रशासनिक में हो चाहे राजनीतिक हो, सबसे उकलवाया जा रहा है, गला दबा के शायद बुलवाया जा रहा है, हकीकत है। और नहीं तो सीधा वहां के आरएसएस के हो, भाजपा के संगठन मंत्री हो, प्रशासनिक कुछ भी हो, वह भी बार बार ये चोट करने में आज बाज नहीं आ रहे हैं। और ये बात है, हाँ क्या कहा उन्होंने दक्षिण के बारे में। आज आपको दक्षिण का इतिहास बताते हैं, जहां पर हजारों जैन मुनि राजों को सूली पर चढ़ाया था, लाखों जैनों को सूली पर लगे खत्म किया था। बात करते हैं मद्रास टू मदुरई के बारे में, कुछ इतिहास के पन्ने आपके सामने लेके आए हैं। और वह जगह थी मदुरई से केवल 7 किलोमीटर दूर, और जगह का नाम था वह समनाथम। आज भी इस बार 1 जून को होगा वह, जिस दिन मदुरई में कई जगह पर में उत्सव होता है। इस दिन के दिन बता दें, आपको विश्वास नहीं, सुनते रहिए लोटा जी, आप भी और जो जैन समाज के बारे में बोलते हैं, जैनों की संख्या दक्षिण में क्यों कम हुई थी, कम नहीं हुई थी, गला से दबा दबा के मारा गया था। तो सुनेंगे आप सन से 50,000 एक रात में। अभी 1 जून को उत्सव है, उत्सव की मूर्ति बाहर आएगी मंदिर से, और फिर प्रतीकात्मक लकड़ी की सूलियां बनाकर वहां पर उत्सव किया जाएगा। अब तो नाटक के रूप में होता है, बाकायदा वहां की डेट कैलेंडर में छपता है तमिल के अंदर कि 1 जून को आने वाले दिन अब यह होगा, छुप छुपा के। मद्रास टू मदुरई, एक दिन हजारों को लकड़ी की बना के लंबी लंबी 8-10 फुट की सूलियों में बैठा दिया गया। या तो धर्म बदल लो, या बात क्या हुई थी, वो इतिहास था 7वीं सदी का, जब कहते हैं जब राजा सुंदर पांडे 7वीं सदी में जैन राजा थे, पर यह होता है उनकी पत्नी और मंत्री शिव को मानने वाले थे, और उन्होंने वहां फिर उन्होंने बनाया था तंजौर जिले के शियाली ग्राम के एक पुरोहित थे समंदर, उनको इसलिए बुलाया कि धर्म बदलवा दो, और इस तरह से उनका धर्म बदला। और वही राजा जैनों से कहने लगा धर्म बदल लो, शैव में आ जाओ, और जो नहीं आया उसको सूली पर लटकने को मजबूर कर दिया। कई तो कहते हैं कि कहा उबलते कढ़ाई के तेल में तल दिया। विश्वास नहीं होता कि ऐसा जिसमें एक ही रात में कुछ जगह इतिहास में 8 से रहता है, और हमारे संत कहते हैं 50,000 साधु और लाखों को, यह था कारण कम होने, एक नहीं अनेक थे। पहले सुनते हैं विमल सागर सूरीश्वर जी से, सुनिए जरा क्या बता रहे हैं लोढ़ा जी, आप नहीं, सारी संसद, सारी सत्ता, सारे प्रशासन और जैन भी एक बार सुन ले। 7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया, 7वीं शताब्दी दक्षिण भारत की जैन धर्म के विनाश की शताब्दी थी, जहां लाखों की संख्या में केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में जैन निवास करते थे। हजारों की संख्या में जैन साधु साध्वियों के विहार होते थे। हजारों की संख्या में हमारा स्थापत्य था, हमारा साहित्य था, हमारी परंपरा थी। बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म जन धर्म बन चुका था, घर घर और गांव गांव पहुंचा था। अंततः हमारी संख्या जब घटती गई, दूसरे लोगों के राजपाट आए, तलवार के जोर पर हमें काट दिया गया, या तो हमारा धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, या फिर हमारे पुरखों को मौत के घाट उतार दिया गया। 7वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था। ये लोही लुहान का युग था। 1300 साल पहले
विशेष करके मद्रास से मदुराई के बीच में तो एक साथ में एक दिन में 50,000 साधु और 5 लाख जैन शावकों का कत्लेआम कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन नहीं करने की एवज में। और उन साधुओं को तो जिंदा शूली पर चढ़ाया गया था, लकड़ी की एकदम नुकीली शंकु आकार की तीखी सूलियां बनाई गई थी, 8 फुट 9 फुट 10 फुट हाइट की। जिंदे साधुओं को पकड़ के लाया गया, सामने तलवार रखी गई और कहा गया या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर चुपचाप इस सूली पर चढ़ जाओ। बस जिनको देव गुरु धर्म पसंद था, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जिनके भीतर की श्रद्धा थी, उन्होंने कहा मर जाना कबूल है, भूखे रहना कबूल है, कुत्ते की मौत मरना कबूल है, धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। तब फिर उनको जिंदा उठाया गया, गुदा के मार्ग से सूली अंदर डाली गई, यहां से सर फाड़ करके बाहर निकाली गई। तड़पते तड़पते 50,000 साधुओं का एक दिन के अंदर स्वर्गवास हुआ, सिर्फ मद्रास से मदुरई के बीच। और 5 लाख से अधिक श्रावक मौत के घाट उतारे गए जो कट्टर सम्यक दर्शनी थे। नहीं, भगवान के शासन को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। ये जिंदगी ही आखिरी जिंदगी नहीं है, बहुत मुश्किल से जिन शासन मिला है, इसलिए समझौता नहीं हो सकता। तो किसी भी हालत में उन्होंने ये तय किया कि मरना कबूल है, बाल बच्चों का जो होगा वो होगा, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अंततः वे मर गए, इतने सारे मरे और तब से दक्षिण भारत में जैन धर्म के विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। दक्षिण में कम होने की एक घटना ये नहीं थी, हमारे इतिहास में कई निकाले तो कई पन्नों में निकाल के गए, हैरान हो गए देख देखकर हम। दक्षिण भारत में एक भक्ति आंदोलन चला 7वीं से 12वीं सदी तक। एक तो ये घटना थी और दूसरी थी तमिलनाडु कर्नाटक में जैन धर्म के प्रभाव का सबसे कम होने का कारण था शैव संत और वैष्णव संत का उदय। जहां पर राजा महेंद्र वर्मन प्रथम का धर्मांतरण, यानी पल्लव राजा थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे, उन पर शैव संत अपार के प्रभाव से उन्होंने शैव धर्म को, जहां जहां राजा थे उनको शैव धर्म अपनाने को मजबूर कर दिया। और उसका बदला हुआ, सत्ता जब ऐसी होती है तो समाज वैसा ही होता है। राजा जैसा तख्त पे होता है वही वैसा समाज को करता है, हकीकत है यही होता है। और आज की सदी में शायद वह इतिहास रिपीट हो रहा है। यही नहीं, इसके अलावा मथुरा की घटना जो आपने भी, राजा कुन पांडियन को समंदर ने बदला, सुन लिया आपने। इसके अलावा होयसल राजवंश साम्राज्य में 12वीं सदी में फिर ऐसे कांड हुए जहां पर कर्नाटक के होयसल के राजा बिट्टिगा जो जैन धर्म के संरक्षक थे, उनको भी रामानुजन मिलने के बाद उन्हें वैष्णव धर्म में ले आए और फिर उनका नाम बदल के विष्णुवर्धन रख दिया गया। रानी शांतला देवी वो बनी रही जैन, यहाँ उल्टा हुआ, वह रानी ने राजा को बदलवाया था, यह राजा बदल गया, रानी नहीं बदली। और वहां पर फिर वैष्णव धर्म की ओर सारा सत्ता के साथ समाज झुक गया। लिंगायत आंदोलन 12वीं सदी में हुआ, दक्षिण की बता रहे हैं क्योंकि हमारे ही जैन मंत्री ने मंच से ऐसा कह दिया कि जैनों की कमी इसलिए हो गई तुम हिंदू से रहोगे। अरे हिंदू में जैनों को मिला से हटा दिया गया, जैनों को मारा गया, कोटा गया और इस कारण से जैनों की गिनती कम हुई थी। विजयनगर साम्राज्य में 14वीं सदी में ऐसा हुआ। 1368 सदी में जैनों और वैष्णवों का विवाद हो गया था, तब जाके एक बात को लिखा गया, समझाया गया, तब जाके वह पलटा बदलने का कुचक्र बदला गया था। इस बारे में बहुत कुछ इतिहास कहता है ना। आप कहेंगे हम कहां से बोल रहे हैं, हमारे प्रमाण, हमारे जो इस बातों में देखा, एक है पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत की पुस्तक है दक्षिण भारत के जैन धर्म, जहां से हमने कुछ ये बातें ली हैं। दूसरी है शैव ग्रंथ जो मेन मौत है पेरिय पुराणम, आप उसी में से देख लीजिएगा। एक और है ओपन बाउंड्रीज जैन कम्युनिटीज एंड कल्चर्स इन इंडियन हिस्ट्री, जॉन ई कोट द्वारा यह संपादित पुस्तक है। एक और है एसआई डी बेगरू जना द गुरेनियट की किताब है। एएसआई म्यूजियम वेलोर और मिचांती अम्मन शैंपल के शिलालेख और भित्ति चित्र भी इसके प्रमाण है, जिसको देख के हम आज ये बोल रहे हैं। आचार्य श्री विमल सागर सुरशरी कहते हैं स्पष्ट, आज जैन एक नहीं हो रहे हैं। इतिहास को ज्यादा मत करो, 25 साल और 30 साल, और अगर ये सत्ता इस तरह चलती रही तो 2011 की जनगणना के बाद तुम्हें अब हिंदू में मिलाने की, कोई हिंदू में विलय करने की एक साजिश बहुत तेज चल रही है। और उस बारे में उन्होंने क्या कहा, एक बार जरा उनकी बात कान खोल के नहीं, इन कानों को खोलकर आंखों खोल के देख सुन लीजिए, एक बार अंदर जाके चिंतन कीजिए, जैन चुप क्यों? मुट्ठी भर जैन समाज है, सने सने समाप्त हो रहा है, चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, संक्रमण काल है। ये हमारे सामायिक ने, प्रतिक्रमण ने, ये जाप ने, ये तप ने, ये तीर्थ यात्राएं, ये नव्वाणु, ये मंदिर उपाश्रय, सानक और तेरापंथ भवन तो कुछ ही दिनों में नीलाम होने वाले हैं। मार मार के लोग हमको कुछ ना कुछ बना देने वाले हैं, हमारी ताकत अब बची नहीं है।
यूं भी ब्रेन वॉश हमारा किया जा रहा है। हमारी नई औलादें जैन बची नहीं हैं, और हम जो बचे हैं वो भी हम बराबर जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या कम, दुष्काल में अधिक मास हम बटे हैं। संप्रदायों में, जातियों में, पंथों में, मान्यताओं में, वर्गों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार की कौमों में हम बटे हैं। इसके सिवाय आपस में हमारे ईर्ष्या है, भ्रातृत्व प्रेम कम है, अंदर की धर्मनिष्ठा बहुत कमजोर है। नई पीढ़ी को मजबूत रखने का हमारा इरादा कामयाब नहीं हो रहा। फिर हमारे धन खर्च करने की दिशा बदल चुकी है, दिखावा हम बेशुमार करते हैं, लोगों की नजरों में आ रहे हैं। दूसरों को जैन बनाने का बहुत बड़ा ध्येय पीछे छूट गया है। वो सब पूर्वाचार्यों ने किया था, पूर्व के बड़े बड़े महान श्रेष्ठियों ने किया था। उन्होंने तन मन धन से योगदान दिया था, उन्होंने इतिहास रच लिए थे। उनकी दी हुई विरासत को संभालने में भी हम कामयाब नहीं हो रहे। इसलिए पक्के तौर पर कहता हूं, आने वाले 25 साल 50 साल हमारे लिए निर्णायक होने वाले हैं। ये डिसाइड करेंगे कि हम जिंदे रहेंगे या चले जाएंगे। मंगत प्रभात लोढ़ा जी का विरोध तो कुछ हुआ है, ये तो उतना ही है जैसे सागर में एक बाल्टी की आवाज पर। कोई समिति, कोई संस्था, कोई कमेटी, कोई कुर्सी पर चिपकने वाले लोग, कोई नेता, कोई हमारे अभिनेता, कोई हमारे कार्यकर्ता, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सबके मुंह पर पट्टी जमी है आज, बहुत बड़ी पट्टी, जैसे फेविकोल से होठ चिपका दिए गए हैं। जिंदा रहना है अपने समाज को, संस्कृति को, तो आवाज उठानी होगी अपने मंत्रियों के खिलाफ, अपने नेताओं के खिलाफ, और ऐसे मंचों पर जो इस तरह के लोग आ जाते हैं। आज हम इस बारे में ना हम आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी पहुंच भी गए, साफ उस दिन भी मन था कि मन से बोल दें। आज उनसे कहा कि आपने जब कहा कि गुरुवर आपके मंच पर इस तरह के लोग और हमारे ऊपर, हमारी जगह पर हमारे ऊपर सीना छोड़ के बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये मैंने नहीं बुलाया था। उससे एक रात को पहले उन्होंने इसको रख लिया था, तब भी मैंने आवाज दी। आज इन मंचों पर इस तरह से बचना पड़ेगा, बाइकआउट करना होगा, अपनी बात बुलंदी से कहनी होगी। मत बनाओ भाई ऊपर बड़े बड़े जिनाले, मत बनाओ बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण। अब तो देखो तेल को, देखो और तेल की धार को देखो, कम से कम अपने जिनालों को बचाओ और जनगणना को देखो। सुनिए जरा एक बार और एक तीखी आवाज, मत करो कुछ और। अब देखो 25 या 30 साल बस जैनों का इतिहास यह सिमट ना जाए। सुनिए, मैं ये सोचता हूं कि अब कोई नया मंदिर बनाना, नया उपाश्रय बनाना, नया स्थानक बनाना, नया तेरापन भवन बनाना, कोई आमिर खाता बनाना अब बेकार है। अब बनाने का अर्थ नहीं है। अब जितना है उतना संभाल लो, बस बहुत हो गया। अब बनाओगे तो मान के चलो वो दूसरों के लिए बना रहे हो। ये जितने भी हाईवे पे वगैरह यहाँ वहां भी जो भी छोटे बड़े तीर्थ स्थान वगैरह बन रहे हैं, इन सब की उम्र 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, बस इसके अधिक नहीं। भले बोलने में प्रतिष्ठा के दिन बोलते हैं यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, ये जिन शासन का नाम रहेगा, ये जिनालय रहेगा, ऐसे करके भले वासक शिव डालते हैं और बोलते हैं। ये सब बोलने के लिए स्लोगन है। सूरज तो रहेगा, चांद भी रहेगा, आपके मंदिर नहीं रहेंगे, ये स्थानक नहीं रहेंगे, ये तेरापन भवन नहीं रहेंगे, क्योंकि आप नहीं रहोगे, आपकी अस्मिता नहीं रहेगी, आपकी शक्ति नहीं रहेगी, आपका वर्चस्व नहीं रहेगा, आपका बल नहीं रहेगा, बस दूसरों का वजूद बढ़ जाएगा। और ये मत्स्य गलागल न्याय का सिद्धांत यहां पर लागू होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है, बड़ा समाज छोटे समाज को खा जाएगा। जब 2 बड़े समाज या 3 बड़े समाज यहां विकसित हों, एक यहां का द्रविड़ हिंदू समाज, एक यहां का इस्लामिक समाज, एक यहां का ईसाई समाज जो कन्वर्ट हो रहा है, ये 3 समाज जब विकसित होंगे, इसमें से जो ताकतवर होगा वो आपको निगल जाएगा। और हाँ, जैन समाज के महावीर स्वामी से पहले के को मिथक कहते हैं। कुछ तो भाषण तो मानने लगे, लेकिन कहते हैं बाकी सब मिथक है, यानी केवल किंवदंती हैं, कहानियां मानते हैं। हम बात कर रहे हैं तीर्थंकर 1, दिन 2, आज और कल, कल्याणक 3। कल जिनका यानी पहले ज्ञान कल्याणक है नवमी आज, और फिर 10वीं को आपको जन्म और तप कल्याणक है 20वें तीर्थंकर का। यानी अब राम को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, श्री कृष्ण जी को मानते हैं, पर मुनि सर्वत नेमिनाथ को नहीं मानते। यह कैसा मिथक और कैसा इतिहास लिखा जाता है। 10वीं को ही राजगिरी के महाराजा सुमित्र की महारानी सोमवती के गर्भ से आपका जन्म होता है। 10वीं को उस दिन तक 3.5 करोड़ रत्नों की 30,000 वर्ष की आयु थी आपकी, और कद था 120 फुट उतर। 7.5 वर्ष कुमार काल में निकलते हैं और 15 राजपाट करते हैं। ऐसे जन्म लेता है। और फिर 10वीं को ही आप हाथी के देखकर आपके अंदर जाति स्मरण से बलवती होती है वैराग्य की भावना। 1000 और चलते हैं और पहुंच जाते हैं राजगिरी वैन में। जब वृक्ष के नीचे आप तब के लिए खड़े हो जाते हैं। आज ही का दिन श्री राम को मानने वाले मुनि सर्वत को नहीं मानते हैं, गजब की बात है। श्री कृष्ण को मानने वाले नेमिनाथ को नहीं मानते हैं,
वो चचेरे भाई थे, वो उनके काल में हुए थे। ऐसा है आज का हमारा गजब का इतिहास। बचा लो अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, और मुनि स्रोत भगवान जी के तीनों कल्याणक मना लो। आज यही करेंगे। वक्त बहुत खराब है। जनगणना के साथ जैनों पर हिंदुओं में मिल जाओ, आज साजिश चली जा रही है। और अल्पसंख्यक दर्जा खत्म करवा लो, नहीं तो कानून खत्म कर देंगे। गंभीर बात, आने वाले दशक बहुत खतरनाक। सादर जय श्री हिंद के साथ उठाओ आवाज, बलवती करो।